अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल आओ दीन सीखें पर। वीडियो को आगे देखना पहले आप मेरी ये मुख्तसर सी गुफ्तगू सुन लें। शकील बिन हनीफ मुर्तद कज़्ज़ाब, इसका फितना मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैला हुआ है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अक्सर ये देखा जा रहा है कि जहाँ कहीं भी शकीली फितने से मुतासिर होकर कुछ लोग पकड़े जाते हैं तो हमारे लोगों का उनके साथ रवैया अच्छा नहीं है, यानी उनसे गुफ्तगू करने का तौर और तरीक़ा सही नहीं है। या तो होता ये है जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो इन्हें मारा जाता है, इनके साथ मारपीट की जाती है, या 10 लोग एक वक्त बात करते हैं कि वो ये, अब वो किसकी बात सुनेगा। तो ये तरीक़ा अच्छा नहीं है। मारपीट हरगिज़ ना करें। बात करना है तो तन्हा आदमी बात करे, समझाएं। हो सकता है कि वह आपकी बात सुनकर राह रास्त पर आ जाए। 10 आदमी खड़े होकर बात कर रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वह कहाँ से हिदायत पर आएगा। मौका तो दो। मारोगे पीटोगे तो वह और दीन से दूर होगा, पता नहीं और ज़िद में आकर कितने सारे लोगों को वह ले डूबेगा। अल्लाह ताला इस फितने से सारे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाएँ। अपने इलाक़ों की आप फ़िक्र करते रहें, अपने इलाक़े पर नज़र रखें। अभी हाल ही में 2 शकीली पकड़े गए हैं। जब इनसे गुफ्तगू की जा रही है, समझाया जा रहा है, आप इस वीडियो में देखें इनके अंदर कितनी हटदर्मी है, कितनी ज़िद है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आप ये वीडियो देखें, इसके ताल्लुक़ से आप कमेंट में ज़रूर बताएं इसका हल क्या होना चाहिए और क्या तरीक़ा हम लोगों को इख्तियार करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। उनका एक मिशन है, एजेंडा आदमियों को लागो दज्जाल से मिला डालना, जिहाद करना, दज्जाल से मिला दे, उसके फितने से बचे तो बस ये लोग दज्जाल के फितने से। अब स्मार्टफोन बरते हैं, स्मार्टफोन में गूगल क्रोम में जाकर कौन क्या बरते है उसकी हिस्ट्री कर देगा, कौन कौन क्या बरते है। और स्मार्टफोन भी रखना है। कितने दिन से ये तबलीग में है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें फितने ऐसी बचाते हैं ये तो 100%। कितने में है विजयवाड़ा में तुम्हारी टीम में? अब वो इसे क्या भी नहीं हुई, जो है वैसा नहीं चाहिए। तबलीग जमात है विजयवाड़ा में, तबलीग जमात को 40,000 आदमी है। चिल्ला 4 महीने गए सुनो भाई साहब, तुम्हें शकील बिन हनीफ का तबलीग करते हैं ना, तुम्हारी जमात में कितने में है? नहीं बोल रहे भाई, मेरा पूछो मैं बोल दूं। तुम्हारा बोलना देना, मेरा जो भी है मैं बोल दूं, दूसरा का तो मैं तो दखल नहीं होना मेरा। मैं औरंगाबाद जाकर है, इमाम मेहदी उन्हें शकील बिन हनीफ से मिले जी। हाँ, तुम्हारे जो भी है जिसका अकीदा उसके साथ है। हाँ, अबे हमें किसी पांडव अबे पैदा हुए सो तुम्हें मुसलमान में इसना, हाँ तुम्हारा अब्बा अम्मी दोनों मुसलमान इसना, तुम्हारे नाना नानी दादा दादी भी मुसलमान इसना। ओके, अब शकील बिन हनीफ के बारे में इस वक्त हिंदुस्तान में पूरे इंडिया में 1,25,000 मस्जिदा है। कितने है? 1,25,000 मस्जिदा है। उसमें से तकरीबन 70-80 का तो थोड़े शिया को बाजू रख डाले तो अहले सुन्नत जमात रहो, अहले हदीस रहो, जमात इस्लामी रहो, देवबंद रहो, जमीयतुल उलमा रहो, तबलीग जमात रहो, कौन भी रहो, शकील बिन हनीफ का पास आदमी धोखेबाज है, उम्मत को धोखा देता है। पहले सुनो, बोले मैं सुने, मैं बोलते धोखेबाज है, उम्मत को धोखा देता है। इमाम मेहदी के बारे में, ईसा बिन मरियम के बारे में बोलकर उन काफिर है, मुर्तद है, जिंदी है। जाएंगे क्या सब भी जाएंगे, ये सब मसले मसाइल चल रहे, आपस में कोई रंजिश और कोई बुराई नहीं पैदा हो, है ना। उसी को लेके हमने मुफ्ती साहब को बुलाया कि मुफ्ती साहब आप आओ, थोड़ा सा आप बैठो, बैठ के आप बात करो, क्या है वो चीज को खत्म करो, क्योंकि आपस में बुराई नहीं चाहिए। और जब बुराई होगी तो बहुत बड़ी होगी, फिर अल्लाह इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। अब जो सही रहेगा अल्लाह उसको इज्जत देगा। कब बैठा है वो, कब बैठा है मस्जिद में, कब तो अभी तो 1 हफ्ते तक तो बिजी आपके सामने काम वाम चालू है, 1 हफ्ता तो उसके बाद में फिर मैं आप एक वक्त अभी दे दीजिए, आप 2 हफ्ते के बाद दीजिए, 1 महीने के बाद कर दीजिए। आप क्या है
कभी कौन सी होगी?